क्या 11 फैक्टोरियल में? यस सर। 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ऐसे है ना बेटा। आप देखिए फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी नंबर को आप एक्सपैंड करना चाहें तो कर सकते हैं। 11 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूँ 10.9.8.7, और जहां पे रोकूंगा वहां फैक्टोरियल का साइन आएगा। 7 तक क्यों एक्सपैंड किया पता है आपको? नो सर। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है बेटा, ये देखे ना, ये लिखा हुआ था ना। इसलिए 11 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल तक एक्सपैंड किया ताकि दोनों क्या हो जाए बेटा, कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए? हाँ अब देखें 4 फैक्टोरियल को भी इसी तरह एक्सपैंड कर लें। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर लें। या 11 10 9 8 है, ये लिख लें बेटा। अब 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, क्या आएगा? 4 3 2 और 1। अब देखिए 4 के टेबल पे ये आता है तो ये 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 330। हाँ बच्चे अब देखें नहीं समझ आया। नहीं आया समझ? 4 फैक्टोरियल को कैसे एक्सपैंड करेंगे बेटा? देखें फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखें मैं आपको पहले फैक्टोरियल की डेफिनेशन बता देता हूँ। मैं समझ रहा था कि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। ये देखें एन फैक्टोरियल, अगर कोई भी नंबर है एन फैक्टोरियल तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं एन, फिर उससे कम नंबर लिखेंगे एन माइनस 1, फिर कम लिखेंगे क्या आ जाएगा? एन माइनस 2। इसी तरह लिखते जाए तो आखिरी नंबर क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? फिर उससे पहले 2 होगा, फिर उससे पहले 3 होगा। तो ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखें उसके अलावा फैक्टोरियल को अगर हम कहीं किसी भी जगह पे ब्रेक करना चाहे तो कर सकते हैं। इस तरह ये एन फैक्टोरियल है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1, और मुझे जरूरत है एन माइनस 2, और ये आगे एन माइनस 3 का तक जरूरत है। तो मैं एन माइनस 3 तक स्टॉप करने के बाद आगे लिख लूंगा फैक्टोरियल। उसका मतलब मैं फैक्टोरियल साइन अगर खत्म करता तो मुझे 1 तक जाना होता। अब मैं खत्म नहीं कर रहा, एन माइनस 3 तक लिखना चाह रहा हूँ तो वो लिख सकता हूँ, ठीक है। और इवन के ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल एज इट इज और एन इनटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकता हूँ। समझ गए? अब इसी तरह कोई नंबर है, मिसाल दे रहा हूँ हमारे पास 5 नंबर है, ठीक है, इसका फैक्टोरियल लेना है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5.4 फैक्टोरियल भी लिखना चाहूँ ये भी लिख सकता हूँ अपनी जरूरत के मुताबिक कैलकुलेशन के। ये भी लिख सकता हूँ 5.4.3 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकता हूँ। अगर इसको चाहूँ 5.4.3.2 फैक्टोरियल लिखना चाहूँ ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये भी लिख सकता हूँ मुझे फैक्टोरियल की जरूरत ही ना हो, मैं सारे का सारा एक्सपैंड करके लिखूं तो ये भी लिख सकता हूँ। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 120। अब मैं आता हूँ इस सवाल की तरफ, ठीक है। तो आप देखें मैं इस स्टेप को अभी नहीं लिख रहा, ठीक है, फिर अगेन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ। देखिए बेटा अब 11 जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखा, 10 जैसे लिखा हुआ था वो भी वैसे लिखा, 9 वैसे लिखा एज इट इज। देखिए नीचे हमें 4 फैक्टोरियल की जरूरत है। ऐसे तो नहीं है ना कि 4 फैक्टोरियल को कहीं पे स्टॉप करें और ऊपर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाए, ऐसे कुछ है नहीं है ना। तो हम 4 फैक्टोरियल को टोटली एक्सपैंड कर देंगे, यानी 4 डॉट क्या लिखेंगे? 3.2.1, ठीक है। उसके बाद डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब जिस तरह मैंने पता क्या किया बेटा, 4 का टेबल पड़ा है, ठीक है, और 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2। फिर मैंने क्या किया, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया। फिर मैंने देखा बेटा मेरे पास 3 बचा है, ये 3 बचा है ना बेटा, इस 3 को इसके साथ और 3 को इसके साथ कैंसिल। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 330 आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ बच्चे देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है कि इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और ये नहीं कहा गया कि इसका आंसर फैक्टोरियल में आना चाहिए। फैक्टोरियल में कहता तो हम लिख लेते, लेकिन इसमें फैक्टोरियल नहीं पूछ रहा। कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ बच्चे। तो सर ये जो 7 फैक्टोरियल आया है ये क्या ये n-4 से आया है? नहीं कौन से वाला 7 फैक्टोरियल?
नहीं 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 नहीं, देखें आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। देखें अब अगेन मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ ताकि आपको ऐड हो कि मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ। ऊपर था 11 फैक्टोरियल, नीचे था 4 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब देखिए मैं 11 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करूंगा, कहां तक करूंगा? ये देखिए 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7, 7 तक क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल को हम इधर ही डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा ताकि आपकी बेस बने। अब ये देखिए 7 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल को मैंने इधर स्टॉप क्यों किया है? आपको रीजन पता चल गई होगी। स्टॉप क्यों किया है? क्योंकि नीचे वाला क्या है, नीचे आपका क्या है, ये 7 फैक्टोरियल है कि नहीं है? हाँ बच्चे, तो ये वाला जो 7 फैक्टोरियल है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप इसलिए किया। समझ गया बेटा? मतलब जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे तो हम स्टॉप तब करते हैं जब हमारी कैंसिलेशन हो रही है। अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही तो हम स्टॉप नहीं करते। देखें उसके बाद हमने 11 10 और ये देखें 9 8 को हमने एज इट इज लिखा, और देखें 4 की किसी के साथ कैलकुलेशन नहीं हो रही थी तो हमने क्या लिखा, 4.3.2.1 लिखा। फिर उसके बाद कटिंग कर लिया, ये कटिंग आ गई, ठीक है, और ये 3 1s और 3 3s, फिर आंसर 330 है। अभी भी कंसेप्ट आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। हाँ अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं, ताकि आगे चलूं फिर इसका। और 6 पार्ट है, 7 है, कौन सा है? 7। अच्छा ये देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना? यस सर। अच्छा देखें 7.1 का 7 पार्ट। अब मुझे जरा आप भी बताएंगे, ठीक है, क्या है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताएं 8 फैक्टोरियल को मुझे कंप्लीट एक्सपैंड करना चाहिए या कहां तक एक्सपैंड करना चाहिए? 4 तक। हाँ ये देखिए 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब ये 4 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करना चाहिए, 2 की तो कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई पैरेलल नहीं है, तो 2 को भी मैं एक्सपैंड कर देता हूँ एक साथ, ठीक है। अब आपको पता है क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 का टेबल किसी के साथ जाता है, 2 1 जार 2 3 जार, बेशक आप 4 8 के साथ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कटिंग करने के साथ क्या आएगा, 7 3 जार 5 3 जार 15 15 7 जार 105 105 को 8 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 840। 840। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? हाँ बच्चे 9। हाँ 9 पार्ट देख ले, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास 9 फैक्टोरियल ओवर क्या है बेटा 2 फैक्टोरियल, और दूसरा क्या है 9 - 2 फैक्टोरियल, ऐसे है ना बेटा। सबसे पहले आपने बड़े बच्चे हैं, आपको पता है सबसे पहले किस चीज का प्रोसीजर किया जाता है? हाँ बेटा ब्रैकेट। ब्रैकेट को, तो 9 - 2 क्या बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब 9 के साथ क्या करना चाहिए, कहां तक एक्सपैंड करना चाहिए मुझे? 7 तक। ठीक है, अब तो मजे के लग रहे हैं ना क्वेश्चन, अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ बेटा ये कैंसल, 2 का टेबल 4 जार तो 9 4 जार क्या आ जाएगा 36, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको नोट कर ले, नेक्स्ट देखें।